इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंधी संगत के एक स्टूडेंट, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक जो है कितनी इमदाद की है सैलाब मुतासरीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अब तक कितनी इमदाद की है? हमें ये कैंप खोले 5 से 6 दिन हो गए और ये हमने इस वजह से खोला कि हमारे सिंध पे बहुत बुरी दिन आए हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। और ये है कि हमने 5 से 6 दिनों में हमें बहुत अच्छा लोगों से रिस्पांस मिला है, जिसमें हमें कपड़े मिले हैं, खाने की चीज़ें मिली हैं, पैसे डोनेट हुए हैं। और हमने कल शॉपर वगैरह बनाए थे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और हमने कैलकुलेट किए थे कि वो थे 100 से 110 के बीच में शॉपर्स थे, जिसमें से बच्चों के कपड़े भी थे, लेडीज़ के कपड़े भी थे, मर्दों के कपड़े भी थे, पैंट शर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, खाने की भी चीज़ें थी। और जो बेसिक हमने चीज़ें मतलब जो हमने ज़्यादा नीड करने के लिए जिन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है वो है मोर्टीन के जो होते हैं ना डब्बे, जिससे मतलब मच्छरदानी जिसे कहते हैं वो, और पैनाडोल वगैरह वो भी हमने निकाले ताकि वहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत होते हैं और उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो हमने उस वजह से हमने ये भी चीज़ें बेसिक अपने ली हैं और हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ के लोगों से। हम वैसे इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये हमारी सिंधी संगत एक सिंधियों के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई है। ये मैंने बनाई थी आज से 3 साल पहले, 2019 में बनाई थी मैंने। तो उसके बाद माशाल्लाह लोग आते गए और हमारे काफ़ी सिंधी हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डोनेट वगैरह मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। हम ये जो शॉपर वगैरह बना रहे हैं, पहले हमारा इरादा इसे भिटाइयाबाद में देने का, भिटाइयाबाद में जो स्कूल वगैरह पे आए हुए हैं वहाँ पे देने का इरादा था, लेकिन बाद में हमारे दोस्तों ने कहा था कि जामशोरो वाली साइड बहुत लोग आए हुए हैं और उनको खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। तो हमने बोला था हमें देने ही है तो हम उनको दे जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह में से आगे जामशोरो पहुँचाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक आपने सिंध के कितने इलाकों में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन राशन किए हैं? ऐसे कितने इलाकों में आप लोग अभी तक कर चुके हैं डोनेशन? वैसे ये है कि हमारा जो सिंधी संगत का जो मोटिव है कि मेरान से उसके लिए जो हमने बनाया, तो हमारे पहले एक और हमारे दाऊद यूनिवर्सिटी के लड़के थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड पे एक कैंप लगाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया। वहाँ पर जो उन्होंने कैंप लगाया था वो भिटाइयाबाद में वहाँ पे नाश्ता करवाते थे सुबह को, और भिटाइयाबाद में हमारा मेन फोकस था क्योंकि पहले सचल कॉलोनी में हमने सुना था वहाँ पर भी लोग आए हुए, लेकिन बाद में हमने देखा वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था। लेकिन बाद में जब हम भिटाइयाबाद गए वहाँ पर हमें पता चला कि गवर्नमेंट का इतना कोई सपोर्ट नहीं था, तो हमारे दोस्तों ने ज़्यादा फोकस भिटाइयाबाद पर किया था। तो हमने भिटाइयाबाद को हमने ज़्यादा फोकस करके वहाँ पे हमने खाने की चीज़ें, नाश्ता वगैरह, कपड़े वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे हमने दिए थे। इवन पानी के टैंकर भी हमने वहाँ पे दिए थे। पानी के टैंकर भी आप लोग भिजवा चुके हैं, तो अभी आप लोगों को हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं? देखिए, अभी तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं हमें बेशक सपोर्ट ना भी करें लेकिन खुद जाकर वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि इस वक्त सिंध को गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि सारे पॉलिटिक्स साइड कर लें, अभी इंसानियत की खातिर काम करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और दुख सिंध पर नहीं आएगा। हर कोई तकरीबन मैंने सुना है कि 1 करोड़ लोग घर से छोड़ के आए हैं, तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा और दुख सिंध के लिए क्या होगा कि 1 करोड़ अपने घर को छोड़कर लोग कहीं और शिफ्ट हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा मुसीबत है। तो इस पर हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो आएँ और सिंधियों को सपोर्ट करें, ना कि सिंधियों को, हर कौम जो भी सिंध में घर से बेदखल हुए हैं सबको सपोर्ट करें। अभी हमारे साथ मौजूद है बिलाल मज़ारी, जो सिंध के फेमस शायर हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो सैलाब मुतासरीन की उन्होंने अभी तक कैसे मदद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है वो पूरा सिंध डूबा हुआ है बारिशों की तबाही के बाद, सैलाब से बारिशों की जो बारिशें हुई हैं और उसके बाद जो सैलाब तबाही मचाई है, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपने कैसे सिंध में जो लोग हैं उनकी कैसे मदद की है? बस लोगों के पास जा रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं और कैंप्स वगैरह के पास जा रहे हैं। जैसे अभी ये इकरा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, सिंधी लोग हैं और हमारी मोहब्बतें उनके साथ हैं, और जो भी हमसे हो सकता है, हम नाचीज़ बंदे हैं पर जो भी अल्लाह ने ताकत दी है हम सिंध के लोगों की मदद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक सांस है तब तक सिंध के लोगों की मदद करते रहेंगे। आपने अब तक कितने एरियाज विजिट किए हैं वहाँ पे? हमारे दोस्तों ने लगाई हुई थी, रानीपुर में कैंप लगाई हुई थी, मैंने उस पर भी विज़िट किया था, और अभी कराची में 2-3 कैंपें थी और वहाँ
सच्चल गोट में एक कैंप है, वो हमारे दोस्तों ने लगाई हुई है, महर ड्रबाई साहब ने लगाई हुई है, उस पर भी मैंने विज़िट भी किया था और काफ़ी देर वहाँ मैं बैठा भी था। और अभी इकरा यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने जो कैंप लगाई है उस पर भी मौजूद हैं और हमसे जो भी मदद हो रही है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के लोगों के साथ हम मदद करें और उनके जो दर्द में हम शरीक हों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर होस्ट तारा रारा। आप होस्ट कह लें या फेमस टिकटॉकर कह रहे हैं या फिर पाकिस्तान की यंगेस्ट बाइकर कह लें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारा। उससे जानते हैं कि उन्होंने अब तक किस तरह से सैलाब मुतासरीन की मदद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारा, मुझे ये बताएं कि आप जो है माशाल्लाह से इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आपने अब तक जो है सैलाब मुतासरीन की किस तरह से हेल्प की है? अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि थैंक्स टू अल्लाह कि मैं यहाँ हूँ और अल्लाह ने ही चाहा। इंसान को नहीं खिलाता, इंसान की कोई औकात नहीं है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम सब जितने भी अगर ये कैंप लगा के बैठे हैं या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो ये सब जो है एक वसीला है और इंसान को नहीं खिला सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद परसों गई थी कोटरी और वहाँ पे जो खैरपुर, नातन शाह, मेहड़, डिफरेंट सिटीज़ से लोग जो है माइग्रेट होके हैदराबाद आए थे, तो और जितना मुझसे हुआ मैंने उनकी हेल्प आउट की। मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ने हेल्प आउट करवाई और अभी फिर जो है ये सिलसिला जारी है। जब तक कैंप्स लगे हुए हैं, जब तक जो है हमारा कुछ सिंध थोड़ा बेहतर नहीं होता, हम सबके साथ हैं। सिंध हम सबका है, हमारा काम है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मैंने जब सोचा और मैंने ऑन ईयर चैनल्स पे भी देखा कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, तो ये मेरी शायद गलतफहमी थी। अब मैं जब गई हैदराबाद सिटी में, आप बिलीव करेंगे वहाँ पे 3 टाइम पुलिस की गाड़ी आती है। DIG साहब ने वहाँ ऑर्डर दिया हुआ है कि पानी प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से जितना हो रहा है वो कर रही है परफॉर्म। तो मेरी सब से रिक्वेस्ट है, हमारे जो देखने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, और इस टाइम तो आप सब हेल्प आउट करें एक दूसरे की, क्योंकि टाइम बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम हमारे सिंध की। अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स की जानिब से, उसमें हमें कोई फ़ंड नहीं दिया गया। मुझे सब ने कहा गवर्नमेंट ने आपको फ़ंड दिया है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मुझे कोई फ़ंड नहीं मिला। अभी तक हम इंतज़ार में ही मर गए कि कोई फ़ंड पास होगा। अपीलें भी गई हैं, कोई फ़ंड नहीं मिला। लेकिन हमारी अपनी एक मेहनत है। ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं, हम सब जो हैं स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सिर्फ अपने सिंध के लिए कर रहे हैं, सिंध की आवाम के लिए कर रहे हैं, सिंध के लोगों के लिए कर रहे हैं, जो बॉक्सेस लेके जाते हैं रोड्स पर, फंड्स डोनेशन जमा करते हैं, जो मैंने खुद सिग्नल्स पे जमा की हैं। तो कैरी करें, आप सब लोग मेहनत करें, ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करें और हमारा सिंध बहुत जल्दी वैसा हो जाएगा जैसा हरा भरा था सिंध के लोग। क्योंकि इस टाइम जो हमारे गरीब लोग हैं, पहनने के कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बड़ी जो है एक रोने वाली सिचुएशन है। जब मैं देख कर आई तो मैं खुद जो है ना घर आई हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ करूँ। तो आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ इकरा यूनिवर्सिटी के पास, फ़ेज़ 2 में है और इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये कैंप लगाया, तजम्मुल है और काफ़ी हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैं सबको बड़ा अप्रिशिएट करूँगी। मज़ारी साहब, आपका शुक्रिया, आप आए यहाँ पर और अप्रिशिएट किया सबको। ऐसे ही हेल्प आउट करें लोगों की, कैंप्स में बैठे हुए सारा दिन गुजर जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो फ़ंड आपको मिल रहा है एटलीस्ट अच्छे लोगों के हाथ दें, उनको नहीं दें जो खुद खा रहे हैं। PP गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट, खैर ऑन ईयर में कुछ चीज़ें बोल के जो है वो मेरे गले में आती हैं तो मैं नहीं बोल सकती, मजबूरी है। कुछ बोल चुकी हूँ कि भुट्टो गवर्नमेंट ऐसी है, भुट्टो ऐसी है, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अभी निकले हैं, टिकटॉक पर भी काफ़ी चीज़ें वायरल हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की है, तो मुझे उन पर भी फ़ख्र है। मुझे मेरी सब सिंध के आर्टिस्ट पे फ़ख्र है जो खुद रोड्स पे निकले, ज़ुहैब चांडे और रूबी अली, जो जैसा भी है लेकिन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। RNN न्यूज़ मेरी अपनी टीम है, शुक्रिया अदा करना बनता नहीं है, लेकिन फ़जीला आपका शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन तारा, मैं यहाँ पर आपसे और भी कुछ पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आप गई हैं, माशाल्लाह से विज़िट किया है, तो आपको कुछ बेहतरी नज़र आई है कि पहले की निस्बत और कल परसों का जो विज़िट था उसमें कोई चेंजेस आए हैं? क्योंकि कराची माशाल्लाह से सिंध के लोगों के साथ खड़ा है इस मुश्किल घड़ी में, तो क्या चेंजेस आपको दिखने में आए? क्योंकि ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि बिल्कुल सारी
चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि कुछ बेहतरी आई है? 99% सिंध डूब चुका है। सिंध के लोग बहुत परेशान हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं जो देख कर आई, मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम हर बंदे को एक एक रुपए की ज़रूरत है। तो जो लोग अगर डोनेशंस देते हैं तो मैं ये कहूँगी, आप ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंप लगाया, यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। आपका पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। एक चीज़ जब किसी के नाम पे ली जाती है तो वो इंसान रखते टाइम भी 100 बार सोचता है। तो इसीलिए आप डोनेट करें, हेल्प आउट करें। सिंध की सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं देख के अपने आंखों से आई, मुझे खुद रोना आया वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ की औरतों को देखकर, वहाँ के बच्चों को देखकर जिनको डेंगू हुआ हुआ है, जिनको बीमार है, मेडिसिन की नीड है। बहुत ख़राब हालत है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से सैलाब के बायस पूरा सिंध डूब चुका है और अभी जितनी भी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो इनसे ये पूछते हैं कि हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि इन फ्यूचर जो ये कंडीशन, जो ये सूरत हाल हुई हुई है सिंध की, वो मज़ीद ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए इन फ्यूचर के लिए? जी, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को पहले तो कॉटेजेस बनाने चाहिए जो गरीब लोग मुतासिर होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उनके पास ना जगह है रहने के लिए, और अगर वो राशन मांगते हैं, टेंट मांगते हैं, तो काफ़ी लोग बीच से वो जो है चीज़ें उठा के गुम कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पहले जो है कॉटेजेस बनवाए, उनके लिए क्वार्टर्स बनवाए। इत्तफाक से अगर फिर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उन बंदों को मुश्किलात ना हो, उनके पास ऑलरेडी एक सेटअप पड़ा हुआ हो जहां उनको राशन भी मिले, जहां उनके रहने की जगह भी हो, और मतलब उनको कोई परेशानी ना आए। जब वो अपना घर छोड़ें तो एक अच्छी जगह पे वो आ जाएं। तो हुकूमत को ये क्या प्लान करना चाहिए इसके लिए? कॉटेजेस तो बना लेंगी, लेकिन कॉटेजेस से तो उनका गुजर बसर नहीं होगा। सर, ये तो देखें, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक वो पाकिस्तान में कुछ होने वाला है नहीं। जैसे ही करप्शन ख़त्म होगी तभी हमारे मुल्क में कोई काम भी होगा। अब आप देख रही हैं कि जो फंड आए हुए हैं, फ्लड के फंड आए हुए हैं, उनमें ही करप्शन हो रही है। लोग पूरे राशन की गाड़ियां गुम कर रहे हैं, लोग टेंट्स गुम कर रहे हैं। कहाँ से हमारा मुल्क बढ़ेगा? हुकूमत तो एक चीज़ आपको करके दे रही है, लेकिन उधर जो बीच के लोग हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो बस मैं यही कहता हूँ कि करप्शन को थोड़ा देख लेना चाहिए, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करप्शन हो रही है फ्लड के सामान में, मतलब जो इमदाद की जा रही है उसमें भी हो रही है, तो इसको कैसे रोका जा सके? हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने जो अपने बंदे रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है पार्टीज़ के ही बंदे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं, लोग अभी आप देख रहे हैं इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने खर्चे पे जो ये कैंप लगा के बैठे हुए हैं किसी की हेल्प करने के लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय उन बंदों को ये काम रेफ़र करने के लिए, वो यंगस्टर्स को ये काम रेफ़र करें जो अपने काम के साथ सच्चे हैं, जो मदद करना चाहते हैं, जो अपना पेट नहीं दूसरे का पेट पालना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सैलाब मुतासरीन के लिए जहां बड़ी बड़ी तंजीमें जो है वो काम कर रही है, कैंप लगा रही है और इमदाद कर रही है, तो वहीं इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट के थ्रू एक कैंप लगाया गया है सिंधी संगत कम्युनिटी के नाम से। वो लोग भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सिंध इस वक्त बिल्कुल डूब चुका है, उसकी इमदाद कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।